बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये औरतों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनकी अमवात भी होती हैं और उसके अलावा इलाज पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा है और जो तकलीफ़ है वो इसके अलावा है। तो बेसिकली हम आज आपको थोड़ा सा बताएंगे ताकि एक मुहावरा है, आई सीज़ व्हाट द माइंड नोज़। आँख वो चीज़ देखती है जिसका दिमाग को पता होता है। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपको पता हो, आप ज़्यादा केयरफुल रहें, इसके बारे में लुक आउट पे रहें और जितना इसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे उतना ही हमें उम्मीद है कि उस अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। इट इज़ इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, ये हम इसको कह सकते हैं, इट कैन बी क्योर्ड। और बहुत से लोग आपको अपने इर्द गिर्द मिलेंगे जिनको इलाज के बाद इस बीमारी से निजात हासिल हो गई है। सो बेसिकली कैंसर जो है वो एक बीमारी है जिसके अंदर आपके जिस्म के खलिए जो हैं वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इतनी तेज़ी से करते हैं कि ये चीज़ अनकंट्रोलेबल हो जाती है और फिर ये लोकली भी फैलती है और बाज़ औक़ात फिर ये बाकी जिस्म के हिस्सों में भी फैल जाती है, जिसको मेटास्टेटिक कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की एग्जैक्ट वजह जो है वो किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं जिसकी वजह से रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इनमें से कुछ जो है वो हमारे बस में हैं और कुछ जो है वो हमारे बस में नहीं है। जैसे बस में नहीं है, एज का बढ़ना, बढ़ती एज के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है। आप किस फैमिली में पैदा हुए, आपको क्या जीन्स मिली, उन जीन्स में ये रिस्क तो नहीं है, म्यूटेशंस तो नहीं है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बट दे आर नोन, बहुत सारी चीज़ें नोन हैं और उनको अगर हम टेस्ट करके उनके ऊपर फिर नज़र रखी जा सकती है। जो लाइफ प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस, जिनको आप, मैं या कोई भी शख्स अपनी अमल से चेंज कर सकता है, वो हैं जो इनके ऊपर मैं आपको ज़्यादा आपको तवज्जो दूंगा। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहते हैं कि जिसकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो, जो एक्टिव लाइफ ना करे, एक्सरसाइज ना करे, उनमें ज़्यादा होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनमें इसका ज़्यादा होता है। जिन ख़वातीन के अंदर हम बच्चे को दूध ना पिलाएं, तो जो दूध का पिलाना है वो प्रोटेक्टिव है। तो अगर आप 1 साल तक कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा जो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी वजह से लेनी पड़ती है, अगर वो ली जाए ज़्यादा अरसा तो इसका चांस बढ़ जाता है। ठीक है जी। और मोटे लोगों में, मोटापे में, ओवरवेट लोगों में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। सो ये वो, इनमें ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर हम मॉडिफिकेशन करके चांसेस टू गेट अ ब्रेस्ट कैंसर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर आ जाती है कि जब ये होता है तो कैसे पता चलेगा कि कैंसर हो गया है। तो सबसे जो कॉमन इसकी अलामत है वो है लम्प, गिल्टी का बनना। सो जब किसी को कोई गिल्टी फील हो, नई गिल्टी फील हो, तो उसको फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करना चाहिए ताकि वो उसको चेक कर सकें कि ये ख़तरनाक तो नहीं है। उसके अलावा निपल से डिस्चार्ज आना, शेप का चेंज होना और बहुत सारी अलामतें, दर्द है जो है रहना, तो वो उसके लिए वो कॉमन, लेकिन डिस्चार्ज और गिल्टी जो है वो सबसे कॉमन अलामत है। इसके लिए हम कहते हैं कि मरीज़ को ख़ुद सीखना चाहिए, हर महीने वो अपने छाती का ख़ुद से मुआयना करे, फ़ील करे और अगर उसको कोई नई गिल्टी फ़ील होती है तो अपने मालिज से रब्ता करे। अर्ली डिटेक्शन, टाइमली इंटरवेंशन और मुनासिब और सही इलाज, वो इसका अगर हो जाए तो अगर खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी होती भी है तो बिल्कुल ट्रीट हो सकती है, क्योर हो सकती है। और इसका इलाज हम कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में इसकी तशख़ीस और इसका इलाज दोनों सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर किसी को भी ज़रूरत महसूस करे तो कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर इस्लामाबाद में हमसे रब्ता कर सकता है।